बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का व्लॉग ये है कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। कौन सी तबलीगी जमात? जिस तबलीगी जमात से मौलाना तारिक जमील साहब वाबस्ता हैं, उस जमात को सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है, क्यों बैन किया गया है और कौन सी वजूहात बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब का निज़ाम कुछ इस तरह है, वहाँ के जो इमाम पेश हैं, यानी जो भी मसाजिद के इमाम हैं, वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते। उनको कुछ हदायत दी जाती हैं स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से। तो फिर यानी लिखा लिखा जो खुतबा होता है, जुम्मे का हो, ईदैन का हो, किसी भी इज्तिमा का हो, तो एक लिखा लिखाया खुतबा उनको दिया जाता है। वो लिखा लिखाया खुतबा पढ़ते हैं। ये सऊदी अरब में निज़ाम है। तो इस बार डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने कुछ हदायत दी हैं जो मसाजिद के इमाम हैं उनको। तो वो कौन सी हिदायत हैं, वो हिदायत आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके अलावा उनका एक वजारत का ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी इस चीज़ की तफसीलात आई हैं। तो मैं पहले आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने जो मसाजिद के इमाम हैं उनको कुछ हदायत दी हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे वो लिखते हैं कि इस ग्रोह की गुमराही, इनहिराफ और खतरे का ऐलान और यह कि यह दहशतगर्दी के दरवाजों में से एक है, खा वो कोई और दावा करे। ये तबलीगी जमात के बारे में कहा गया है, यानी हिदायत दी गई हैं मसाजिद के इमाम को। नंबर दो पे उनको ये कहा गया है कि इनकी नुमायां तरीन गलतियों का जिक्र करें। यानी तबलीगी जमात की जो नुमायां तरीन गलतियां हैं उनका हर जुम्मे में जिक्र किया जाए। अच्छा, नंबर तीन पे वो लिखते हैं कि मुआशरे के लिए इनके खतरे का जिक्र करें। नंबर चार पर ये लिखते हैं कि ये बयान के सऊदी अरब की मुमलिकत में मुतासिब ग्रोह बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुप से वाबस्तगी ममनू है। अच्छा, यहाँ एक तो बात यह है कि जिस तरह तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ जो दावती ग्रुप का या दावती ग्रोह का नाम आया है, इससे ये भी जाहिर होता है कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में दावती इस्लामी पर भी पाबंदी लग सकती है। अच्छा, यहाँ मसला एक और भी है। जो सऊदी अरब है वो ये समझता है कि जो यानी तशरीहात हम करते हैं दीन की, अगर हमसे और यानी हमारे बगैर कोई और बंदा करे तो उसको गलत वो समझते हैं। यह सऊदी अरब का पीछे से वतीरा रह चुका है। अच्छा, जहां आपको मैं दिलचस्प बात एक ये भी बता दूं कि 2018 में सिनेमा खोले गए थे और इस बार अभी कुछ दिन पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें हॉलीवुड के, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आए थे। ज्यादातर हॉलीवुड के स्टार आए थे जो कि बहुत बड़ा नाम रखते हैं और कह लीजिए कि वो तकरीबन कह लीजिए कि बढ़ाना हालत में ही होते हैं क्योंकि हॉलीवुड के स्टार हैं, वहां कल्चर इस टाइप का है। तो उन लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, जबकि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सऊदी अरब किस तरफ जा रहा है या किसकी जानिब झुक रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यहां आपको एक तारीख की एक छोटी सी बात बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा। 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन था। उससे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो तारीख यह कहती है कि उसामा बिन लादेन इसी वजह से सऊदी अरब को छोड़कर आया था, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग यह भी जानते होंगे कि उसामा बिन लादेन का ताल्लुक सऊदी अरब से था। उनके वालिदैन सऊदी अरब से वाबस्ता हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, उनके बहन भाई सारे सऊदी अरब के हैं। बिन लादेन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। मस्जिद कुबा की तामीर और इसके अलावा बहुत सी और सड़कें, तकरीबन 95% जो सड़कें हैं वो बिन लादेन कंपनी ने बनाई है, जो कि उसामा बिन लादेन के बाप की कंपनी थी। तो उसामा बिन लादेन इसी वजह से 2001 से पहले सऊदी अरब से निकलकर अफगानिस्तान इस वजह से आया था कि जो सऊदी अरब है वो लिबरलिज्म की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो आज वही बात जो उसामा बिन लादेन ने आज से तकरीबन 20-25 साल पहले कही थी और इसी वजह से सऊदी अरब को छोड़ा था। तो नाज़रीन, बहरहाल ये सारे हकायक हैं, ये मजीद आगे भी आते रहेंगे। तो मेरा काम था रिपोर्ट करना, मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।